तो आज हम अकाउंट देखेंगे। अकाउंट हर एक बिजनेसमैन रखते हैं और इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले सभी लोग रखते हैं, क्योंकि एक दिन के कितने ट्रांजैक्शन हो गए, हमारे पास कितना पैसा आया, हमने कितना माल बेचा है, हमें कुछ नहीं पता रहता। तो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, एक मतलब जो रॉ मटेरियल्स है वो हमने कितने परचेज़ किया, हमने आज कितने मोबाइल सेलिंग किए, हम सब कुछ रिकॉर्ड करके रखते हैं। उस रिकॉर्ड से हमें प्रॉफिट भी पता लगता है कि कम हो गया है या फिर ज़्यादा हो गया। अगर किसी एविडेंस को देना पड़ेगा कि हाँ आपने मेरी तरफ से आपने मोबाइल खरीदी की थी, या फिर ये जो ट्रांजेक्शन है वो इतने रुपये की मतलब हुई थी, और आपने जो हमें 20,000 रुपये दिए हैं और 10,000 देना बाकी है, तो ये एविडेंस जो है हम भी दिखा सकते हैं। ओके, तो ये एविडेंस रखने के लिए या फिर हमें प्रॉफिट समझने के लिए, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें पता लगाने के लिए हम अकाउंट रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकाउंट। उसके बाद जो भी बिजनेस में जो भी पैसा आता है ना, वो तीन ही प्रकार के आते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट से हमें पैसे मिलेगा, अदरवाइज जाएगा। उसके बाद रियल अकाउंट से पैसे आएंगे या फिर जाएंगे। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट से, एक तो पैसा आएगा या फिर जाएगा। हमारे बिजनेस में मतलब सिर्फ तीन ही प्रकार के जो पैसे हैं वो आएंगे और जाएंगे। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या है? तो पर्सनल अकाउंट है द ग्रुप ऑफ पर्सन विथ होम बिजनेस डील्स। हमारा बिज़नेस है ना, हमारा अगर बिज़नेस मोबाइल का है, ठीक है, या फिर हम फर्नीचर बेचते हैं, तो फर्नीचर हम बेचने का काम करते हैं, तो हमारे पास कौन आते हैं? एक तो एक पर्सन आएगा कि मेरे घर के लिए मुझे फर्नीचर चाहिए। ओके, ये पर्सन हो गया। किसी स्कूल वाले आ गए, ठीक है, XYZ स्कूल वाले आ गए, वो कह रहे थे कि हमें डेस्क चाहिए 50, तो उनके साथ भी हम डीलिंग कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति होगी क्या? नहीं, तो वो तो स्कूल हो गई। तो ये स्कूल भी क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट आ गया। अगर किसी बैंक वाले आ गए कि हाँ भाई हमें पर्सनल मतलब ये जो फर्नीचर है वो आ गए, तो हम किसके साथ डीलिंग कर रहे हैं? वो बैंक से कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बैंक इंस्टीट्यूट भी आ गए। ठीक है, किसी म्यूनसिपल के साथ अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो भी आ गए। तो सभी ये जो ट्रांजैक्शन है वो पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सन आएंगे, एक इंस्टीट्यूट या फिर एक आर्टिफिशियल भी एक ऐसे आ सकते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, वो उस नाम से हमारे तरफ से वो जो भी फर्नीचर है वो परचेस करके ले जाएंगे, और हमें जब एंट्री करने का टाइम आएगा तो हम इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। मुझे ये कहना है कि पर्सनल अकाउंट में सिर्फ वैभव, राजेश, सुमित, सुषमा ये तो नाम आएंगे क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल भी आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन यानी क्या? कि जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ABC एंड कोऑपरेटिव अकाउंट, रिक्रिएशंस क्लब अकाउंट, ऐसे भी आ जाएंगे। ओके, उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। ओके, इसमें क्या आएगा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम रिसीव इन एडवांस, प्रीपेड वेजेस, मतलब कोई हमें आगाऊ पैसे दे देते, जैसे कि प्रीपेड पहले ही हमने दे दिया वेजेस, उसके बाद इनकम हमें एडवांस मिल गई, इसका कौन देता होगा? ये भी पर्सन ही होंगे। तो इस सभी को हम पर्सन का ही रूल्स लगाएंगे, और ये है पूरा का पूरा पर्सनल अकाउंट। अब ये जो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट है। अभी हम रियल अकाउंट देखेंगे। अब रियल अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं, एक तो टेंजिबल है और इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी कि हम उसे टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल मीन्स हम उसे टच नहीं कर सकते। तो टेंजिबल यानी क्या? एक मशीन है, बिल्डिंग है, मोटर है, स्टॉक ऑफ गुड्स है, ठीक है, हम उसे टच कर सकते हैं, हम परचेज कर सकते हैं, तो ये हो गया टेंजिबल रियल अकाउंट। और इनटेंजिबल यानी क्या? गुडविल। और गुडविल यानी क्या? एक रेपुटेशन रहती है हमारी कंपनी की, जिसके हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसे कहेंगे कि रेपुटेशन से, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, तो ये हो गया इनटेंजिबल। तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। यानी कि हम अगर बिजनेस में तीन प्रकार के जो पैसा है वो आएगा, जैसे कि कोई पर्सनल आके देगा या फिर हम उन्हें देंगे गुड्स फर्नीचर वगैरह। रियल अकाउंट की तरफ से भी आएंगे, हम बिल्डिंग परचेज करेंगे या फिर हमारी तरफ से जब बिल्डिंग है वो हम मतलब बिक्री भी कर सकते हैं।
ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। और हम देखेंगे अभी नॉमिनल अकाउंट। अब इस नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि जैसे कि स्टेशनरी, सैलरी, वेजेस और डेप्रिसिएशन, कमीशन, जो भी मेन काम तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत काम है, जैसे कि थोड़े थोड़े करके बहुत सारे पैसे जाते हैं। जैसे कि सैलरी दर महीने को देना पड़ता है, डेप्रिसिएशन हम दर महीने या फिर ईयर टू ईयर कैलकुलेशन करते हैं, कमीशन रिसीव हो गया तो हमारे पास कमीशन, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं और जा भी जाते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, ये 3 अकाउंट हो गए। उसके बाद हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे कि क्या होता है करके। तो पर्सनल अकाउंट का जो नियम है, जो रूल है, वो ये है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अभी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर कैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको। तो अभी हम पर्सनल अकाउंट का नियम देखेंगे। पर्सनल अकाउंट का नियम कहते हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसे लाभ मिल रहा है उसे डेबिट करो। ठीक है, जिसे लाभ मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर, जिसे मिल रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसे गिवर करेंगे। इस रूल से हम इसी पॉइंट को एक मतलब फोकस करेंगे कि रिसीव कौन कर रहा है और गिवर कौन है। जो रिसीव कर रहा है उनका जो भी व्यक्ति, उसे हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे, बस। उसके बाद रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आने के बाद हम एक ही बात देखेंगे, जैसे कि बिल्डिंग, ओके, या फिर मशीनरी। सो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, बिजनेस में बिल्डिंग मशीनरी आ रही है क्या, तो उसे डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से क्या जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, मशीनरी जा रही है, क्या जा रही है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट में एक तो कमीशन आएगा, कमीशन जाएगा, सैलरी आएंगी, सैलरी जाएंगे, उसके बाद वेजेस आ रही है, अदरवाइज जा रही है, तो ये क्या हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। जैसे कि सैलरी, कमीशन, वेजेस, ये हमारी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो हम उसे डेबिट कर देंगे क्योंकि बिजनेस वाले सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, कमीशन देते हैं, तो ये तो हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट और इनकम एंड गेंस, जैसे कि हमें एडवांस मिल गया, उसके बाद कमीशन मिल गया, तो हम इसे इनकम के तहत क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे छोटे से रूल हो गए। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन में पहला है कि कमेंस बिजनेस विद द कैश 20,000, यानी कि हम हमारे बिजनेस में जो कैपिटल है 20,000 वो ला रहे हैं। तो हमारा बिजनेस क्या कहेंगे हमें कि हमारे बिजनेस में अगर पैसे आ रहे हैं तो हम कैश की तरफ देखेंगे कि कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये जो कैश है उसको कौन सा रूल लगाएंगे, कैश यानी कि रियल, रियल यानी कि हमारे वो क्या एसेट है, तो कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, ये इसकी एंट्री हो जाएंगी। उसके बाद है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द अजय 10,000, हमने गुड्स खरीदी की है, परचेज गुड्स फ्रॉम द अजय, तो इसकी क्या एंट्रीज हो गई, एंट्रीज हो गई कि परचेज अकाउंट डेबिटेड एंड अजय अकाउंट क्रेडिटेड। सो परचेज अकाउंट डेबिटेड हमने क्यों किया, क्योंकि हमने परचेस किया है ना, तो उसे डेबिटेड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो अजय अकाउंट पे क्रेडिटेड किया क्योंकि हमने पैसे दिए नहीं, उधारी पे है। ठीक है, उधार पे अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उनका नाम लिखेंगे हम, जो कि अजय है। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड एंड अजय अकाउंट क्रेडिटेड, ये हमारा हो गया। हम थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे कि कैश सेल ₹7,000, हमने जो हमारे गुड्स हैं वो सेलिंग किए, कितने रुपीज़ की, 7,000 की। ओके, तो हमारे पास क्या आ गई, कैश आ गई, तो हम रिसीवर है तो कैश अकाउंट डेबिटेड कर डालेंगे और गुड्स अकाउंट क्रेडिटेड कर डालेंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं है गुड्स वगैरह, तो सेलिंग है तो सेलिंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, रिसीव कमीशन किया, तो यहाँ पे है रिसीव कमीशन। कमीशन यानी क्या हो गया कि हमें मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ रही है, कैश आ रही है। तो अगर कैश आ रही है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड और कमीशन अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड और कमीशन अकाउंट क्रेडिटेड, यानी कि क्या, कमीशन यानी हमें कैश मिल रहा है। उसके बाद सेकंड है पेड रेंट। रेंट, ये रेंट को हमें इसे सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट का रूल्स लगाएंगे। पेड है इसलिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस लॉसेस हम डेबिट करते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट की तरह, रूल्स की तरह हम इसे रेंट यानी कि रेंट अकाउंट हम डेबिटेड कर देंगे। और पेड है यानी कि कैश जा रहे हैं तो कैश अकाउंट हम क्रेडिटेड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये अकाउंट, उसके 3 टाइप्स, उसके रूल्स और एक एग्जाम्पल
हो गया है। थैंक यू।